तीन को भाग होता है वो क्या क्या होता है? पहले होगा अग्र मस्तिष्क, फिर होगा मध्य मस्तिष्क, फिर होगा पश्च मस्तिष्क। मतलब हो गया, कहने का मतलब है कि मस्तिष्क का जो है तीन को भाग होता है और वो क्या क्या है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क का तीन भाग क्या क्या? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च। आगे वाले को बोलते हैं हम लोग अग्र मस्तिष्क, बीच वाले को बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, पीछे वाले को बोलते हैं हम लोग पश्च मस्तिष्क। यहाँ तक हम लोग क्लियर कर लिए हैं। अब देखते हैं हम लोग अग्र मस्तिष्क का भाग। अग्र मस्तिष्क का तीन बेटा होता है, उसका नाम क्या क्या है? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। क्या क्या नाम आ गया? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। वो किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का तीन भाग क्या क्या हो गया? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। याद हो गया? सेरिब्रम जो होता है वो बड़ा भाग होता है, यानी कि लगभग 60 से 66% भाग इसी का होता है सेरिब्रम का। अगर कोई पूछ दे कि सबसे बड़ा भाग क्या होता है मस्तिष्क में, सबसे बड़ा भाग क्या होता है, तो अग्र मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क में ये आता है तो दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा बोल देगा। सबसे बड़ा कौन सा होता है? अग्र मस्तिष्क। कितना होता है? तो 60 से 66% के बीच में ये होता है। सेरिब्रम को हम लोग प्रमस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं। सेरिब्रम को हम लोग प्रमस्तिष्क के नाम से जानते हैं। याद हो रहा है? सेरिब्रम को हम लोग जानते हैं प्रमस्तिष्क के नाम से जानते हैं। इसका काम देख लो, ठीक है ना, ध्यान दिया जाए। जिज्ञासा किसी चीज के लिए देखो होता है ना कि हमको वो काम करना चाहिए, है ना। किसी को याददाश्त बहुत तेज होता है कि जैसे कि मान लो तुम कोई बहुत पहले कोई काम कर चुका है, उसको देखा, अरे फल याद आ गया, अरे फल काम तो पहले कर चुके हैं। कहीं बहुत पहले तुम किसी घर में गया था, फिर वहाँ अचानक घर गया तो बोला ये घर तो हम पहले कभी आए हैं। और किसी किसी का याददाश्त इतना कमजोर हो जाता है कि मान लो देख लेगा तो बोलेगा लगता है मैंने आपको ही देखा है, आप मेरे पापा हैं, ऐसे बोलेगा क्या। तो कभी कभी याददाश्त इतना कमजोर हो जाता है और कभी कभी याददाश्त बहुत ज़्यादा भी अच्छा हो जाता है। वो सब इसकी वजह से होता है सेरिब्रम के वजह से होता है, यानी कि प्रमस्तिष्क की वजह से होता है। जिज्ञासा मन जान गया, इच्छा है जानने की, ठीक है ना, वो उसको कंट्रोल कर रखता है हमारा प्रमस्तिष्क। फिर आता थैलेमस। थैलेमस का मतलब क्या होता है? तो बाहरी वातावरण। क्या होता है? थैलेमस जो है हमारा मस्तिष्क जो है वातावरण में क्या आ गया, जैसे कि मान लो कोई एक थप मार दिया, चोट लगने लगा, तो चोट लगा, तो जो चोट लगा ना उसका हमको अनुभव कौन दिलवाया? थैलेमस। दिमाग तो मेरा सबका काम ही करता है भाई, लेकिन उसमें कौन क्या करता है वो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं तुमको। बात तो बुझ रहा है? दिमाग तो है ही है, दिमाग तो मेरा सब काम कवर कर रहे हैं। तो थैलेमस में क्या आ गया? बाहरी वातावरण में बोध कराता, जिक्र कराता है। बाहरी वातावरण क्या आ गया? ठंडा। जैसे देखो मान लो अभी हमको गर्म लग रहा है, तो गर्म का अनुभव कैसे हो रहा है हमको? इसके वजह से थैलेमस नहीं रहेगा तो पता नहीं चलेगा गर्म है कि ठंडा है। बात तो बुझा? मान लो थैलेमस खत्म हो गया, थैलेमस अगर मान लो खराब हो गया, खत्म हो गया, नहीं है तुम्हारे में, अगर तुम मान लो कहीं चल गया शिमला और तुम ऐसे चल गया, कोई मसले में नहीं, ठंडों में लग रहा, गर्म में नहीं लग रहा, पता चलेगा 2 दिन में तुम टिकर गया मान लीजिए, है कि नहीं है? गरम छोट मोट लगना ये सब हो गया तुम्हारा। अब आते हैं हम लोग हाइपोथैलेमस में, जस्ट इसका उल्टा हो गया। वो ये तुम्हारा था बाहरी वातावरण, तो ये तुम्हारा है आंतरिक वातावरण। अब शरीर के अंदर में क्या क्या होता है, जैसे कि ध्यान दिया जाए, शरीर के अंदर में क्या क्या होता है? भूख लगता है, प्यास लगता है, प्रेम, घृणा, पसीना, गुस्सा, ये सब जो हमारा शरीर के अंदर होता है, तो ये सब का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। शरीर के अंदर का जितना भी ज्ञान होता है ये सब को कौन बोलता है हम लोग को? हाइपोथैलेमस। तो ये 3 भाग हो गए तुम्हारा किसका? अग्र मस्तिष्क का 3 को भाग वाला का। इसका खेला खत्म कर दिए, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग इसको हम लोग मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में 2 का भाग ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, लेकिन फिर भी दोनों का एक इंपॉर्टेंट है, ये और ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग देखेंगे थोड़ा लास्ट अभी आगे, ठीक है ना, ज़्यादा इसकी टेंशन नहीं है। मध्य मस्तिष्क में क्या होता है? कार्पोरा, ठीक है ना। मध्य मस्तिष्क में भाग होता है कार्पोरा, दूसरा होता है सेरिब्रम पेंडिकल होगा, हाँ ठीक है, पेंडिकल, ठीक है। क्या हो गया? कार्पोरा और सेरिब्रम पेंडिकल। तो जो हम लोग देखते हैं या सुनना, देखना और सुनना, ये किसकी वजह से होता है? मध्य मस्तिष्क के कार्पोरा की वजह से ही होता है। देखना और जो हम लोग आंखों से देख सकते हैं ना, जो हम लोग आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, ठीक है, तो वो किसकी वजह से होता है? मध्य मस्तिष्क के कार्पोरा की वजह से होता है, ठीक है। ये यहाँ तक ज़्यादा हार्ड नहीं है। पश्च मस्तिष्क में क्या आता है? सेरिबेलम और मेडुला। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में भी हम लोग अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसको भी आगे देखने वाले हैं और इसको देख लो। पश्च मस्तिष्क में क्या आता है? फेरिबेलम, बालम नहीं, फेरिबेलम क्या काम करता है? तुम्हारा संतुलन बनाता है। अब ध्यान दिया जाए, संतुलन क्या बनाता है? मान लो कोई आदमी नशा कर लिया, दारू पी लिया, क्या कर लिया? नशा कर लिया है। तो नशा करने में देखता है तुम लोग, बोलता हम तो ये पूरा दुनिया मेरा है, बोलता नहीं? बोलता है नहीं? बोलता पुलिस मेरा नौकर है,
ना बोलता, पुलिस कौन सी करेगा मेरा, बोलता नहीं बोलता हाँ है। से बोलता है। तो वैसा आदमी जो शराब पीने के बाद या नशा करने के बाद अपने संतुलन को क्या करता है, वो संतुलन को खो देता है। यानी कि नशा करने से तुम्हारा क्या होता है, सेरिबेलम क्या होता है, एकदम चपट खत्म हो जाता है। दे मान लो पुलिस देबो किया तो 2-3 घंटा देबो किया तो फोन असर नहीं पड़ेगा, लेकिन भोरे भोरे लगता है रात में किसी ने मारा था, ऐसे करेगा तो नहीं, क्या बुझा। तो इसीलिए शराब बरा पीना है नहीं चाहिए, मारबो करेंगे। पफ्स मस्तिष्क, ठीक है, पफ्स मस्तिष्क क्या करता है, उसमें क्या होता है, फेरिबेलम और मेड्यूला होता है। तो नफा करने के बाद क्या होता है, फेरिबेलम खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से आदमी का संतुलन बिगड़ जाता है, वो नदी नाला में गिर जाता है कि नहीं, नाला में गिरता नहीं गिरता हाँ, है, इस कांड बोरी में होते होता है, रोजे रोजे गिरता है नाली वाली में। लाल साड़ी। तो इस मामले क्या पढ़ेंगे, मेरू रज्जु बारे में, जो मेडुला था ना वही हो गया तुम्हारा मेरू रज्जु, ठीक है ना, क्या हो गया, मेरू रज्जु। ध्यान दे जाएगा, जो मस्तिष्क है ना, क्या वो मस्तिष्क का भी अगला भाग देखो, मेडुला तो पीछे मिलता है, ठीक है ना। और यही पे कभी कभी ऐसा हो सकता है हम लोगों में कि मान लो तुम पढ़ते हैं, कोई काम कर रहा है, मैंने पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, हम लोग उम्र क्या है, पढ़ाई करने का उम्र है, तो हम लोग मान लिया जाए पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते कभी कभी ऐसा होता है, ध्यान देगा वरना भाई, कभी कभी पढ़ाई करते करते ऐसा हो जाता है, पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं और भटक गया, है ना। अब ध्यान कहीं चल गया, सोचने लगा, वो नहीं डरता है, डर जाता है, तो उसको बोलते हैं अचानक क्रिया हो गया है कि नहीं है। जैसे कि मान तुम ऐसे खड़ा था, अब पीछे को उड़ दिया, सुई दे दिया, एकदम सच दिया, डर गया जाता है एकदम, दिल ले लगता है वाला साला डरा दिया, नहीं बोलता है क्या, तो उसको बोलते हैं हम अचानक क्रिया। तो उस पर नियंत्रण कौन होता है, ध्यान दिया जाए। मान लो जैसे कि मान लो तुम लोग अलग होने वाली क्रिया, ध्यान दिया जाएगा। इसमें मिलता है एक्टिव जोड़ी नस, जो हमारा मेरू रज्जु है उसमें क्या मिलता है, एक्टिव जोड़ी नस मिलता है। ये होता कहाँ पर, इसमें ध्यान दो, ये तो तुम्हारा तो ये बात, स्पाइनल कॉर्ड यानी जिसको बोलते हैं हम लोग मेरू रज्जु बोलते हैं, इसमें क्या होता है, एक्टिव जोड़ी तंत्रिका बोलते हैं, रक्षा रीढ़ की हड्डी करता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जैसे में लिखे हुए, इसका माने क्या पर जान दो सिंपल से पहले। जैसे कि मान लो हमारा सारा काम कौन करता है, सोचने का काम मस्तिष्क करता है, ब्रेन करता है, लेकिन कभी कभी किसी की यादों में ये खो जाता है, ये क्या करता है, अपना जिम्मेदारी छोड़ के किसको देता है, ये दे देता है मेरू रज्जु को, किसको देता है, मेरू रज्जु को। और मेरू रज्जु में तुम्हारा एक्टिव जोड़ी नस मिलता है, मैंने एक्टिव जोड़ी कितना हो गया, 62 को नस मिलता है, एक्टिव को नस हिन्ने और एक्टिव को नस हिन्ने। ये कहाँ रहता है, तो तुम रीढ़ का हड्डी देखा होगा, पीछे होता है पीठ में, रीढ़ का हड्डी में क्या होता है, एक पीछे छेदा एक होता है, उस छेदा में होता है मेरू रज्जु। और क्या होता है, जब हम लोग पढ़ते पढ़ते किसी काम में व्यस्त हो जाते हैं या फिर किसी को सोचने लगते हैं, तो मस्तिष्क तो सोच रहा है, मस्तिष्क तो सोचने में चल गया, तो पूरा शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है उस समय, मेरू रज्जु। और ये बोलता है कि नहीं हम ठीक है, हम देख लेंगे, जो अभी आएगा उसको हम देख लेंगे। लेकिन होता क्या है, इसको ज़्यादा एक्सपीरियंस काम करने का नहीं है, इसीलिए हम किसी के बारे में सोचते हैं, आपको आदत छूता भी है तो फट एक्टिव को नफ एकदम एक्टिव हो जाता है। बात तो बुझा, एक्टिव को नफ क्या हो जाता है, एक्टिव। भाई कौन क्या किया रे इसी करने लगता है। तो इसीलिए हम लोग अचानक से क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। होता है कि नहीं होता है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। मस्तिष्क तो बड़ा रहा एक्सपीरियंस वाला आदमी, कोई टेंशन नहीं है, कोनो काम करो कोई मतलब नहीं, लेकिन वो सोचने लगता है और उसको अपना जिम्मेदारी देता है रीढ़ की हड्डी को नहीं, मेरू रज्जु को, जो कि तुम्हारा रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच पाया जाता है। और वहाँ पे एक्टिव जोड़ी नस मिलता है, माने कुल मिला के 62 नस वहाँ से मिलता है। इसका रक्षा करता है रीढ़ की हड्डी, ये काम कर जान भी क्या, रीढ़ की हड्डी बीच में मिलता तो इन्हें तो कुछ होता नहीं है। रिफ्लेक्स एक्शन अनुवर्ती क्रिया, जैसे कि कोई भी काम अचानक हो गया, जैसे कि मान लो खांसी आता है तो अचानक आता है कि नहीं आता है, पलक का झपकना तुम्हारे वजह से झपकता है क्या, नहीं झपकता है। अचानक सिर का छुपता तुम अचानक हाथ को उड़ा लेता है। या फिर कह सकते हैं अचानक कोई भी होने वाली घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, मेरू रज्जु संपन्न लोग करता है, और ये इसके द्वारा होता है। इससे सवाल एक और एक सवाल, हमारा मस्तिष्क में जो होता है, मस्तिष्क में कितनी जोड़ी नस मिलता है, मस्तिष्क में, ये तो तुम्हारा